हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और आज आपके समक्ष लेकर कक्षा 5 की वाटिका कार्य पुस्तिका की पाठ 7 जीवन के रंग को हम लोग भरेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। और हमें आशा है कि आप जो है इस चैप्टर को जीवन के रंग आपके क्लास में, आपके विद्यालय में आपके टीचर ने पढ़ा दिया है और आप भी अच्छे तरीके से इसको पढ़ लिए हैं। और नहीं पढ़े हैं बच्चों तो पहले उस किताब को पढ़ लीजिए, उस चैप्टर को पढ़ लीजिए और तब इस वीडियो को देखेंगे, आपको और समझ में आएगा, आपके मन में और गहरी समझ बनेगी। तो इस तरीके से बच्चों अब देर ना करते हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, एक और निवेदन है, अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो जैसे हम डालें आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे इस वीडियो को से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। तो बच्चों आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जीवन का रंग। ठीक है, जीवन का रंग जान लीजिए रमैया का, रमैया की हरी भरी दुनिया के बारे में है। आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो बच्चों देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है बच्चों? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। बच्चों देखिए शब्दार्थ ही दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को आपको दिया गया, आप देखेंगे शायद जो है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि जीवन के रंग में शब्दार्थ शायद नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए कुछ शब्द हैं जो आपको कठिन लगे हैं, जो इस यहाँ से देखिए दे दिया गया। जैसे जुनून, जुनून देखिए रमैया का जुनून, देखिए जुनून कहाँ से पैदा हुआ? तो जुनून का मतलब बच्चों हो गया लगन। क्या हो गया? लगन। ठीक है, ये तो भरा हुआ। अब श्रृंगार, श्रृंगार का क्या होता है? आप लोग देंगे श्रृंगार ना, तो श्रृंगार का अर्थ होता है अलंक कलर। क्या है? अलंक कलर। ये अलंक कलर मतलब क्या होते हैं? ठीक, अलंकार जिसे कहते बच्चों। ठीक है, दफ्तर का क्या हो जाएगा? कार्यालय। तमाशा का क्या हो जाएगा बच्चों? नाटक। मेहनत का क्या हो जाएगा? परिश्रम। भयंकर का क्या होगा? क्रूर। ये बच्चों यहीं पे इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हैं। ठीक है, से अलंकरण लिखा है लेकिन यहीं पे आप अलंकार भी आप इसी के आगे क्या लिख सकते हैं? अलंकार। अलंकार का मतलब होता है सजावट। ठीक है, क्या होता है? सजावट। रुक जाओ बच्चों, हाँ, अलंकार एक बार होता है आभूषण भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो सजावट, सजाने के लिए, तो श्रृंगार का वही होगा बच्चों। तो ये हो गया। ठीक, इस तरीके से हम लोग पहला क्वेश्चन कर लिए। श्रृंगार का अलंकार कह सकते हैं, अलंकरण कह सकते हैं। दफ्तर का कार्यालय हो गया, तमाशा का नाटक हो गया, मेहनत का परिश्रम हो गया, भयंकर का क्रूर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग प्रश्न संख्या 1 कर लिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, रमैया नीम के पेड़ लगाने के क्या क्या फ़ायदे बताता है? आप खुद सोचेंगे बच्चों, नीम का, आप गांव से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं तब भी आप सोचेंगे नीम का फ़ायदा आप क्या कर सकते हैं। नीम का आप सुबह क्या करते हैं? दातून करते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है नीम के दातून करते हैं, वह हमारे क्या दांतों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके पत्ते देखिए जलाने पर मच्छर दूर भाग जाते हैं, वो दिया ही गया है किताब में ये चीज़। और इसके अलावा आप देखेंगे अगर कहीं फोड़ा हुआ, कोई फुंसी हुआ, कुछ भी हुआ, उसी की पाती से चूर उबाल करके हम लोग नहा लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। मतलब अगर नीम को देखा जाए उसे औषधालय भी कहा जाता है, औषधि का पूरा घर है वो। ठीक है, एक प्रकार से वो घरेलू कह सकते हैं, औषधालय या अस्पताल भी कह सकते हैं हम उसको। वो दवाई का पूरा हर चीज़ का आप जान लीजिए मेडिसिन में आप उपयोग कर सकते हैं। फिर क्या है? पेड़ हमें क्या देते हैं बच्चों? पेड़ हमें ताज़ी हवा। देखिए बच्चों अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, जिससे आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ हमें ताज़ी हवा, फल फूल, छाया, सूखी लकड़ियाँ आदि देते हैं।
गा क्या कह रहा बच्चों, रमैया ने शादी के कार्ड पर पेड़ का महत्व का क्या संदेश दिया है। धरती का अब करो श्रृंगार, पेड़ लगाओ सदोचार। ये रमैया का भी क्या था, नारा था। ठीक है। रमैया की बेटी का सिर दर्द क्यों हुआ। रमैया की बेटी का सिर दर्द बाहर धूप में बैठकर पढ़ाई करने के कारण हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको कर लीजिए। बच्चों आप आराम से लिखिए, अगर दिक्कत हो रहा वीडियो आप रोक कर आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो जंगल की आग की कहानी में गौरैया क्या संदेश देती है। गौरैया कहती है कि मेरा नाम आग लगाने वालों अथवा तमाशा देखने वालों में नहीं, बल्कि आग बुझाने वालों में या बुझाने में लिया जाएगा। बच्चों लिया जाएगा, ये खा नहीं लिया है। ठीक है, लिया जाएगा। ठीक। अब देखिए, आग लगने पर कौवा क्या कर रहा था। आग लगने पर कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठकर तमाशा देख रहा था। ठीक है, इस तरीके से आप जो है आराम से इसको आप लिख लीजिए। देखिए, अगर क्योंकि लिखना है बच्चों तो आप वीडियो को रोक लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक है, फिर प्ले कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइए। तो इस तरीके से बच्चों आप लिख लीजिए आराम से। हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब प्रश्न संख्या हमारा 3 क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 ध्यान से दीजिए, क्या कह रहा है। देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए पर्यायवाची दो दो लिखना है। जैसे यहाँ दिया आग, तो आग का अग्नि और अनल दिया है। क्या है, आग का क्या होगा, अग्नि और अनल। अब जंगल का क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए वन कानन। ठीक है, पानी का जल नीर, धरती का पृथ्वी वसुधा। ठीक, पेड़ का वृक्ष और आगम कह सकते हैं। ठीक है, ठीक इस तरीके से हम जो है पेड़ का हो गया पर्यायवाची। ठीक, इस तरीके से हम इसको प्रश्न संख्या 3 भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है बच्चों कि नीचे दिए गए शब्दों के तुकान शब्द देख लीजिए बच्चों। पिछले भी बार चर्चा हुआ कि यही तुकान नहीं छोड़ रहा आपको। अब आप बताइए, पहाड़ का क्या हो जाएगा बच्चों, दहाड़। रमैया का पुरवैया, धुन का सुन, मगन का गगन, सपना का अपना। और हमें लगता है कि आपको तुकान शब्द समझ पूरा आ गया होगा और आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। एग्जाम में तो जान लीजिए आपको अब इससे अगर तुकान शब्द आया तो आप इसको 100% आप कर लेंगे, ये मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास। इस तरीके बच्चों इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। देखिए विलोम शब्द दिया गया है। विलोम शब्द का मतलब बस समझ लीजिए बच्चों। इसका विलोम का अर्थ होता है अपोजिट, उल्टा। जो चीज़ दिया गया उसका विलोम मतलब उल्टा लिखना है। उल्टा क्या होता है वही जान समझ लीजिए। तो बच्चों अगर यहाँ देखिए आपको क्या दिया है बच्चों, आपको दिया आग, तो आग का उल्टा क्या होगा, पानी। आग का पानी, धरती का आकाश, जलना का मतलब जलाना का बुझाना हो जाएगा, दूर का पास, बचपन का बुढ़ापा, धूप का छाँव। इस तरीके से बच्चों आप विलोम शब्द आराम से इसको मिला लीजिए। अब मिला ही ना लीजिए बच्चों, आप ये कोशिश करिए मिलाने के बाद, लिखने के बाद एक बार दो बार पढ़िए, पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि आपको याद हो जाए। ठीक, क्योंकि ये विलोम भी आपको काम देने वाला है लाइफ टाइम। इसलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देखते हैं 6 को। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है कि हमारे जीवन में हरे भरे पेड़ों का क्या महत्व है। आप खुद सोचिए कि आपके आसपास जो हरे भरे पेड़ हैं इससे हमें क्या मिल रहा है। हरे भरे पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्रदान हो रहा है बच्चों, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, ऑक्सीजन प्रदान हो रहा है। साथ ही जलवायु सुधार, जल संरक्षण, मिट्टी के संरक्षण और वन्य जीवन को भी सुरक्षा करते हैं। तो बच्चों पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे देखते बच्चों। अब दिया गया अपने स्कूल में सभी बच्चे एक एक पेड़ लगाएं। बच्चों देखिए ये दिया गया है कि सभी स्कूल में अपने स्कूल में सभी बच्चे एक एक पेड़ लगाएं। सही बच्चों है, हम कहते हैं एक पेड़ नहीं दो दो पेड़ लगाइए। एक पेड़ स्कूल में लगाइए, एक पेड़ घर पे लगाइए, एक पेड़ आप
कि रमैया पाठ पढ़ने के बाद रमैया के संदेश के अकॉर्डिंग लगाइए। एक पेड़ हमारे नाम में क्या कहते हैं, एक मुहिम चलाया गया है जो एक पेड़ माँ के नाम, तो एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाइए और उस पर ये समझ जाइए कि मेरे माँ का है, ठीक है, माँ के नाम पे, ठीक। तो यहाँ है कि अपने स्कूल में बच्चे, अपने स्कूल के बच्चों से विद्यालय में एक पेड़ लगवाया गया, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको और आप लगाइएगा, ठीक है। लगाने के बाद तब लिखिएगा, नहीं तो लिख लीजिए पेड़ ना लगाइए, या लिख के तब पेड़ लगा लीजिएगा। अब पेड़ लगाने से ही नहीं कि आज पेड़ लग गया काम हो गया, मुहिम ख़त्म। उसकी सेवा करना जब तक वो पेड़ बड़ा ना हो जाए, जब तक पूरा निर्भर ना हो जाए। जैसे छोटे बच्चे को पहले केयर किया जाता है, जैसे आप लोग बड़े हो गए अब उतना आप पे ध्यान नहीं दिया जाता, आप समझदार हो गए, वैसे पेड़ भी जब सब चीज़ ठीक ठाक हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, तब तक आप इसकी देख रेख करिए। देखिए बच्चों दिया है प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि अपने आसपास के फलदार एवं छायादार वृक्षों के नाम लिखिए। बहुत अच्छी बात है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ तो लिखने से पहले आप ये सोचिए, आप पूरा कॉपी लीजिए और चले जाइए फील्ड में। फील्ड मतलब बच्चों विद्यालय के कैंपस के अंदर ग्राउंड होगा, या स्कूल से जब आइए घर के आसपास आप देखिए, बाग बगीचों में देखिए कि कौन सा पेड़ छायादार वाला है, कौन सा पेड़ फलदार वाला है। तो आप देखेंगे बच्चों छायादार वाला बरगद आपके गांव के आसपास कहीं ना कहीं होगा, पीपल भी, नीम भी, शीशम भी, क्योंकि नीम के फल तो हम लोग खाते हैं लेकिन छाया के लिए हम लोग ज़रूर लगाते हैं, उसकी औषधि के लिए। शीशम हो गया। फलदार वृक्ष क्या हो जाएगा बच्चों, अमरूद हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, पपीता हो गया, केला हो गया, अनार हो गया, खजूर हो गया, सेब हो गया आदि। बच्चे आदि जो है ये फलदार जो हैं वृक्ष हैं, और ये क्या बच्चों कहते हैं, ये छायादार वृक्ष हैं। इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 8 भी कर लिए। और बच्चों यहीं तक आपका जो है पाठ 7 जो आपका दिया है जीवन का रंग, जीवन के रंग में आपको दिया गया है इतना, ठीक है। ये आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बच्चों आज यहीं तक का, आप अगला चैप्टर अगले दिन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तो बच्चों यहीं तक, धन्यवाद बच्चों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।